वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग करने वाला है जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड होगा। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये 12 क्लास है, इससे पहले हमने सारे क्लास को कवर किया है, तो आपने देखा नहीं है तो देख लेना, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं। तो जेएसएससी किसी भी एग्जाम्स में दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो जेएसएससी एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो दोस्तों, ये जनरल साइंस आपके एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमारे चैनल पे क्या स्टडी की जाती है। तो आप देख सकते हो कि जनरल नॉलेज की तैयारी की जाती है, जनरल साइंस की प्रैक्टिस की जाती है, झारखंड जीके क्लासेस चलती है, मैथमेटिक्स क्लासेस चलती हैं। तो मैथमेटिक्स क्लासेस जो है दोस्तों कल जबरदस्त तरीके से हमने दिया हुआ था, तो आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लेस में जाकर देखना या तो वीडियोस के एंड स्क्रीन में देखना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि करंट अफेयर्स क्लासेस भी चलती है और पेपर 1 की तैयारी दोस्तों की जा रही है, ठीक है। बात करते हैं पेपर 2 की दोस्तों, तो पेपर 2 जो है दोस्तों चल रही है। तो आपकी लैंग्वेज पेपर 2 है दोस्तों, खोटा आपकी लैंग्वेज है दोस्तों, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन जो है दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चलती है, टॉपिक वाइज क्लासेस चलती है दोस्तों, जिससे कि आपकी जो है दोस्तों बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस गेन होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि दोस्तों आज के सेशन के बारे में। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जनरल साइंस का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, कुसुमीय विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मल रेडिएशन इज दैट इट ट्रेवल्स। तो दोस्तों आपको बता दो कि जो है सी ऑप्शन प्रकाश की गति के साथ रहने वाला है आंसर, ठीक है। तो बस इसे इतना ही। और बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। द टेम्परेचर हुज जो है रीडिंग इज द सेम ऑन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज। तो ये जो है बी ऑप्शन देखते हो -40 डिग्री, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक समान होता है, ठीक है। तो बस इतना ही इससे रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल के शोधन में पराबैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो थर्ड का आप ये ऑप्शन देख सकते हो सी ऑप्शन, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें जल में उपस्थित जीवाणु की दोस्तों डीएनए संरचना को परिवर्तित कर देता है। पहली बात तो ये है चेंजेस, ठीक है, परिवर्तित कर देता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। इससे यह जल के शोधन में कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। चलिए बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फिनोमिनन दैट मेक्स डियर मेरीमेंट कॉल्ड? दोस्तों ये जो है फोर्थ का आप ये डी ऑप्शन देते हो, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो कुछ बताना चाहता हूँ, देखिए मृग मरीचिका जो है दोस्तों ये आप देखते हो डियर मेरीमेंट, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक प्रकाश का प्रकाशीय दृष्टि भ्रम है जिसमें जलाशय तथा दुरुस्त स्थिति वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है, उल्टे दिखाई देते हैं। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मायोपिया समरूप है। मायोपिया इज सिमिलर टू। तो मायोपिया किसके सिमिलर है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मायोपिया इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के नजदीक अथवा समीप की दृष्टि क्षमता सामान्य रहती है परंतु दूर देखने की क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। तो नजदीक में जो विजन्स होते हैं दोस्तों, नजदीक में जो विजन्स होते हैं वो सामान्य रहती है, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन दूर दृष्टि की बात करें तो उस पर दोस्तों इफेक्ट पड़ती है, प्रभावित करते हैं ये निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो इसमें है सोनार। सोनार कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? सोनार इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? दोस्तों ये जो है सबको पता होगा, ये ऑप्शन बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, ठीक है। तो प्रतिध्वनि रेजोनेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी वस्तु से परावर्तित ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि द्वारा सोनार वस्तुओं का पता लगाते हैं। तो वस्तुओं का पता लगाने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन की। तो जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? जेट इंजन वर्क्स ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो ये जो है दोस्तों जेट इंजन रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब लीनियर मोमेंटम के बेस पे काम करता है जेट इंजन, ठीक है। जेट इंजन वर्क करती है दोस्तों, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के पे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो ये दोस्तों जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो व्हाट इज द रीजंस दैट ए पर्सन गेट्स इंजर्ड व्हाइल हिटिंग ए रॉक? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार सदैव प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन प्रतिक्रिया, रिएक्शंस आपको याद रखना है।
देखिए 9th क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है क्यों? ड्रॉप्स ऑफ वाइल स्प्रेड ऑन वाटर बिकॉज ऑफ। दोस्तों देखिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए तेल का पृष्ठीय तनाव जो है जल के पृष्ठीय तनाव से न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसीलिए यह जल की अपेक्षा वृहद क्षेत्र में फैल जाती है। फिर से मैं बोलता हूं कि तेल का पृष्ठीय तनाव जो है दोस्तों, सरफेस टेंशन जो है वो जल के सरफेस टेंशन से मिनिमम होता है, ठीक है, कम होता है, इसलिए यह जल की अपेक्षा वृहद क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो जब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ त्वरण के साथ लिफ्ट जो है दोस्तों नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से कम होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए मोल ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ इज कॉल्ड। दोस्तों ये जो है 11th का डी ऑप्शन, तो किसी भी पदार्थ के मोल का ग्राम द्रव्यमान उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखते हो आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो सेशंस को शुरू से अंत तक जरूर देखना और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है बहुत सारे सेशंस को हमने कंप्लीट करी है, तो आपने देखा नहीं है तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाना देखना, या तो वीडियोस के इंडेक्स में देखना, वहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों इसका आंसर तो बैकरोल रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई दोस्तों बैकरोल है। इसके साथ दोस्तों इसके साथ साथ 3 और हैं, ठीक है, 3 और है, मतलब कि बैकरोल के साथ में एक बैकरोल हो गया, एक दोस्तों क्यूरी भी है, एक क्यूरी है और दोस्तों एक रदरफोर्ड भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे भौतिक परिणाम के इकाई दोस्तों हैं, सिर्फ बैकरल ही नहीं है, क्यूरी भी है और रदरफोर्ड भी है। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चंस की। तो अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो दो परमाणु बम गिराए गए थे दोस्तों उसके नाम बताना है आपको, ठीक है। तो उसे सबको पता होगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय तथा फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। तो लिटिल बॉय और फैट मैन आपको याद रखना है, ये 2 बम थे, गिराए गए थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन गेट्स रस्टेड वेरी क्विकली। तो जो 14 का आप इस ऑप्शन, तो लोहा जल तथा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लवण युक्त जल की उपस्थिति में लोहे पर तीव्रता से जंग लगती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को समुद्री जल आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि जो है समुद्री जल, इसकी उपस्थिति में दोस्तों लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिरके का रासायनिक नाम बताना, ठीक है, केमिकल नेम बताना है दोस्तों विनेगर का, ठीक है। तो 15 का आप ये ऑप्शन तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड रहने वाला है सिरके का केमिकल नेम, ठीक है। और दोस्तों बता दूं कि सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड तो है ही। देखिए एसिटिक एसिड का 5 से 10% तनु विलियन होता है, ठीक है। तो 5 से 10% दोस्तों इसके तनु विलियन होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है तनु विलियन। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की। तो निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल एसिड्स। तो ये दोस्तों हाइड्रोजन रहने वाला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये ऐसा तत्व है दोस्तों, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है, ठीक है, सभी एसिड्स में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। तो जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन ए वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये 17 का आप ये बी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना बी ऑप्शन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको याद रखना है कि जल के अणु में परमाणुओं के मध्य दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दोस्तों होता है, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। और आंतरिक संक्रमण तत्वों के कुल संख्या क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स इज। तो दोस्तों 18 का भी बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, आंतरिक संक्रमण धातुओं की कुल संख्या 28 होती है, ठीक है। तो ये 28 आपको याद रखना है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, और दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ब्रास इज मेड ऑफ। तो पीतल दोस्तों किससे बना होता है? तो आपको ये बताना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो गन पाउडर हो गया, ठीक है, ये पीतल हो गया, है ना, ब्राउन्स हो गए, ये सब ब्रास हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गए, तो सारे के सारे सिल्वर हो गए, तो किस किस चीज से मिलकर बनते हैं? तो ये पूछते हैं, मिक्सर्स भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कि पीतल से जो है दोस्तों पीतल जो है दोस्तों किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, तांबा तथा जस्ता, ये 2 चीजों से मिलकर पीतल का निर्माण होता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है।
चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए, वह धातु जो विषैली नहीं होती है, द मेटल विच इज नॉट टॉक्सिक इज। तो ये दोस्तों ये जो है देख के ही पता चल रहा होगा आपको ऑप्शंस में कि सोना जो है दोस्तों ये विषैला धातु नहीं है। बाकी कैडमियम, कोबाल्ट और क्रोमियम देख सकते हो, ये सारे तीनों के तीनों दोस्तों विषैली धातुएं हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों विषैली धातुएं हैं, लेकिन दोस्तों सोना जो है वो विषैली धातुएं नहीं है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत अच्छी तरीके से गेन किया होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो है बहुत सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूं, तो टॉपिक वाइज भी कवर की जाती है। और सेशन जो है दोस्तों आपके एग्जाम बेस्ड सेशन जो है दोस्तों चलाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बना सकते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।